नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करते हैं HbA1c की। आप सोचेंगे आखिर ये कौन सी बला है। यह खून का एक छोटा सा टेस्ट है जो हमारे शरीर के पिछले 3 महीनों की कहानी बयां करता है। लेकिन दोस्तों, HbA1c सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये हमारी फिजियोलॉजिकल मशीनरी की एक झलक है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे HbA1c कैसे बनता है, शरीर की कौन सी प्रक्रियाएं इसके पीछे काम करती हैं, HbA1c हमें हमारी हेल्थ की कौन सी सच्चाई दिखाता है। तो चलिए चलते हैं इस अद्भुत सफर पर। HbA1c को समझने से पहले हमें समझना होगा कि RBC यानी लाल रक्त कोशिकाएं आखिर क्या करती हैं। RBC हमारे शरीर की सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। इनमें एक खास प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है फेफड़ों से ऑक्सीजन पकड़ना और पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हमारे खून में हमेशा ग्लूकोज यानी शुगर मौजूद रहती है। यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब होता क्या है, जब खून में ग्लूकोज देर तक मौजूद रहता है तो इसका एक हिस्सा हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। इस जुड़ने की प्रक्रिया को फिजियोलॉजी की भाषा में कहते हैं नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन, यानी बिना किसी एंजाइम के ग्लूकोज धीरे धीरे हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है और जब ये जुड़ाव होता है तो हीमोग्लोबिन का एक नया रूप बनता है जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या फिर हम HbA1c कहते हैं। खास बात यह है कि RBC की उम्र लगभग 120 दिन यानी 4 महीने की होती है। इसलिए HbA1c हमें पिछले 2 से 3 महीने की शुगर का एक औसत बताता है, क्योंकि RBC पूरे समय हमारे खून में घूमते रहते हैं और उनका शुगर रिकॉर्ड अपने साथ रखते हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, HbA1c इतना जरूरी क्यों है। जब हमारे शरीर में शुगर का स्तर बार बार या लंबे समय तक ज्यादा रहता है तो हीमोग्लोबिन पर ग्लूकोज की लेयर चढ़ने लगती है। जितनी ज्यादा शुगर उतना ज्यादा ग्लाइकेशन। HbA1c दिखाता है कि पिछले 2 से 3 महीने में औसतन ग्लूकोज आपके शरीर में कितना रहा, साथ ही इंसुलिन की कार्यक्षमता। अगर HbA1c बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है इंसुलिन या तो कम बन रहा है या कोशिकाएं उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। साथ ही लॉन्ग टर्म डैमेज का संकेत हो सकता है। जब ग्लूकोज बार बार कोशिकाओं और प्रोटीन से टकराता है तो शरीर में एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनते हैं। इनकी वजह से नसें कमजोर होती हैं, दिल की धमनियां सख्त होने लगती हैं, किडनी की फिल्टर करने की क्षमता घट जाती है और आंखों की रेटिना को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका मतलब HbA1c सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि यह हमें शरीर की भविष्य की बीमारी की दिशा भी दिखाता है। अब हम बात करते हैं कि HbA1c की रेंज कैसी होनी चाहिए। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के हिसाब से 5.6 से कम नॉर्मल, 5.7 से 6.4 प्री डायबिटिक, शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है, और 6.5 या इससे ज्यादा तो आप समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज हो चुकी है। हर डायबिटीज के मरीज के लिए लक्ष्य होता है कि HbA1c को 7% से कम रखना, क्योंकि अगर HbA1c 8% से ऊपर चला गया तो शरीर में ग्लाइकेशन बहुत तेजी से होने लगेगा और अंग धीरे धीरे खराब होने लगेंगे। अब सवाल उठता है कि यह टेस्ट होता कैसे है। HbA1c एक साधारण ब्लड टेस्ट है। डॉक्टर आपके हाथ की नस से खून लेते हैं और लैब में मशीन द्वारा HPLC या अन्य तकनीकी से HbA1c का परसेंटेज निकालते हैं। क्योंकि यह टेस्ट RBC पर आधारित है और RBC की लाइफ 120 दिन होती है, इसलिए HbA1c पिछले 3 महीनों का औसत शुगर बताता है। इस टेस्ट के लिए फास्टिंग जरूरी नहीं होती, क्योंकि ग्लूकोज का RBC से जुड़ना एक सतत प्रक्रिया होती है, न कि दिन प्रतिदिन का उतार चढ़ाव। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि HbA1c हमेशा पूरी तरह सटीक नहीं होता, क्योंकि कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन इस पर असर डाल सकती है, जैसे एनीमिया या खून की कमी। RBC कम हो जाए तो HbA1c का स्तर गलत दिखा सकती है। साथ ही किडनी रोग में ग्लाइकेशन की दर बदल जाती है। हीमोग्लोबिन के जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया में रिपोर्ट गलत आ सकती है। साथ ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, इस समय RBC का टर्नओवर बदल जाता है और आपकी HbA1c की रिपोर्ट प्रभावित हो सकती है। इसलिए डॉक्टर HbA1c के साथ साथ फास्टिंग ग्लूकोज, PP ग्लूकोज और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करवाते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, हम HbA1c को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिजियोलॉजी हमें बताती है
कि अगर हम शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाएं तो ग्लूकोज सही से कोशिकाओं में जाएगा और HbA1c कम होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको डाइट अपनी मेंटेन करनी है, जैसे होल ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इनका अधिक प्रयोग करना है। रोजाना 30 से 40 मिनट पैदल चलना है। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। यह मसल्स को ग्लूकोज यूज करने में मदद करते हैं। साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन शुगर बढ़ाता है। योग, ध्यान और नींद HbA1c घटाने में मदद करते हैं। साथ ही आप मेडिकेशन कर सकते हैं और मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयां इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं। जरूरत पड़ने पर इंसुलिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। मतलब HbA1c सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन शैली से कंट्रोल होता है। तो दोस्तों, आज हमने HbA1c को केवल एक टेस्ट की तरह नहीं बल्कि एक फिजियोलॉजिकल विंडो की तरह समझा। यह टेस्ट हमें बताता है कि शरीर की असली हालत क्या है और भविष्य में हम किन बीमारियों की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपका HbA1c बढ़ा हुआ है तो बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि यह एक चेतावनी है और चेतावनी का मतलब है समय अभी भी आपके हाथ में है। अपनी डाइट सुधारें, एक्सरसाइज बढ़ाएं और डॉक्टर की सलाह मानें, क्योंकि याद रखिए HbA1c सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपकी जिंदगी का मिरर भी है।